हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का अध्याय 9, जिसका नाम है, क्या है नाम है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज इस लेसन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसको 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, देख लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्नावली 9.1 में है क्या और ज़रूरत इसमें क्या क्या चीज़ का पड़ता है। हम 2 तरीका से बनाएंगे। दोनों तरीका में से आपको जो पसंद लगेगा उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यही है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसका देखिएगा, सबसे पहले ये एप्लीकेशन लागू होता है किस पर, समकोण त्रिभुज पर। किस पर? समकोण त्रिभुज पर। इसमें इंक नहीं डाला था। समकोण त्रिभुज पर, किस पर? समकोण। समकोण मतलब ये होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने। और ये मान लिया अगर 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। अब इसके सामने की यानी कि यहाँ से देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, यही होगा लंब। क्या होगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा, आधार, जो जमीन से जुड़ा होता है आधार। और बड़ी कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। कौन चीज कहलाता है, कर्ण। अब इसमें समझिएगा 3 फार्मूला इसमें ध्यान रखना होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बोले तो आधार बटे में कर्ण, कर्ण यही हुआ। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या हो गया, कर्ण। वही में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे क्या होता है, आधार हो गया। ये 3 गो फार्मूला को क्या करना है, ध्यान में रखना है। और इसमें से 3 गो जब है तो इसमें एक चित्र और पहले से पढ़े होंगे पाइथागोरस का प्रमेय, जिसमें क्या होता था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बचपन से तो ये पढ़ते आए हैं, खाली ये नहीं पता था कि पाइथागोरस इसी को कहते हैं। पढ़े कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें समझते हैं, इस सूत्र मेन फोकस किस पर करना है, इसी पर करना है। ये सब तो अपने हो जाएगा। ये देखिएगा, इसी को ध्यान रखना। ये याद रखते हैं कैसे, लाल बटे कक्का। लाल बटे क्या कहते हैं, कक्का। लंब बटे कर्ण, इसको बोल दिए साइन थीटा। आधार बटे कर्ण, इसको बोल दिए कॉस थीटा। और क्या हो गया, लंब बटे आधार, इसको बोल दिए टेन थीटा। और जस्ट इसका उल्टा, उल्टा मतलब कर्ण बटे लंब हो गया कोसेक थीटा। उसके बाद कर्ण बटे आधार हो गया सेक थीटा। और आधार बटे लंब ये हो गया टेन थीटा। कौन थीटा, टेन थीटा। इसको ध्यान रखना, क्या करना, ध्यान रखना। और दूसरा याद रखना है टेन 30 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान। इतने को जरूरी है पड़ता है, टेन 30 डिग्री का मान और टेन 60 डिग्री का मान। इसको मिटाते हैं। समझ गए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब समकोण त्रिभुज में दूसरा समझते हैं। दूसरा मान लिया जाए, ये कितना है, एगो समकोण त्रिभुज है अपना दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज कितने दिया है, ए बी और सी। देखिए समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। तो अब देखिएगा समकोण त्रिभुज है तो ये तो कोण 90 डिग्री होगा, ये तो पहले से पता है। ये होगा, मान लेते हैं 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये 90 ये 30, तो ये बताओ भाई कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री में एगो 30 तो दूसरा कितना होगा, 60 जोड़ करके कितना होता है, 90। तब ना एगो 90 होगा तो हो गया 180। अब इसमें समझना है कितना, इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा इसमें 30 डिग्री का मान है, तो देखिए लगाते हैं टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे टेन थीटा बराबर लंब बटे कौन चीज, आधार। लंब कितना है, ए बी। कितना है, ए बी। और बटे आधार, आधार कितना है, बी सी। तो चलिए बी सी, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3 बराबर बी सी, सॉरी ए बी। अब बटे कितना हो गया, बी सी। अब बताओ तो ए बी का मान कितना, 1, और बी सी का मान कितना, √3। तो ए बी मतलब यही हो गया ए बी मतलब 1 और बी सी यही है बी सी, सॉरी बी सी बराबर कितना, √3। ये हो गया √3, यानी कि लंब हो गया 1 और आधार हो गया कितना, √3। यहाँ से देखिएगा लंब बटे आधार, लंब 1 और आधार कितना, √3।
अब इसी में से निकालते हैं कर्ण। कर्ण बराबर, ये आपको पता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो देखिएगा लंब है कितना, लंब है कितना, एक, कितना, एक, और एक का स्क्वायर एक के होता है, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है कितना, √3, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। तो 3 √3, 3 एक कितना हो गया, 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 2। अब देखिएगा इसमें ध्यान रखना है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना है, 1, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना, √3, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना, 2। ये समझ गए। फिर से देखिएगा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान 1, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना, √3, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना, 2। तो यहाँ देख लीजिए, इसको मिटाते हैं, ये समझ गए होंगे आप। यहाँ देखिएगा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना, 1, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना, √3, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना रे भाई, 2। हो गया 2, 1, √3 और 2। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान 1, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान √3, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान 2। यहाँ से देख लिए। अब हम अपना क्या करते हैं, सवाल बनाते हैं। दोनों नियम से सवाल बनाएंगे, दोनों में से जो आपको पसंद रहेगा उसी को क्या करना है, अपना लेना है। अब देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर मिलेगा, देख लीजिए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। आकृति देख लीजिए, चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11, 9.11 देख लीजिए। आकृति कैसे बनाया है, 1 नंबर का यही बना दिया है। इसमें दे दिया है कितना, ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण, कितना का, 30 डिग्री का कोण। ये है A, ये है B, और ये कितना है C। तो ये देखिएगा दे दिया है 20 मीटर, कितना, 20 मीटर, और पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यही पूछ रहा है। अभी हम आपको बताए हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण का संबंध दर्शाता है कोण। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा में से कोनों ले लेंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। तो हम ले लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, कितना, साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना हो गया, AB, कितना हो गया, AB, बटे कर्ण, कर्ण कितना, AC, AC का मान कितना, 20, कितना, 20, और साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है 1/2, और AB बटे कितना, 20। इसको काट दीजिए, 10 दूनी कितने है 20, कितना हो गया 20, और ये 10 आ गया इधर, 1 से गुना होगा तो AB बराबर कितना, 10 मीटर। तो ये हो गया अपना कितने, 10 मीटर, यानी कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। समझ गए। अब इसका दूसरा नियम बनाते हैं, दूसरा देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसमें से देखिएगा दूसरा, अभी हम पहले बताएं कि कितना होता है 90 डिग्री, और ई 30, तो ई कितना होगा 60 डिग्री होगा, और ये दे दिया है कितना 20 मीटर। क्वेश्चन में दे दिया है 20 मीटर, डोरी की लंबाई 20 मीटर, खंभे की लंबाई पूछ रहा। अभी बताएं 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना है 1, और 60 डिग्री के सामने भुजा के मान कितना है √3, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना 2, यानी कि चूंकि 2 बराबर दे दिया है कितना 20, तो हमारा चाहिए कितना बराबर 1 बराबर, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 20/2, यानी 10 मीटर। तो खंभे की लंबाई कितना, खंभे की लंबाई बराबर हो गया 10 मीटर। हो गया, समझ लिए। अब बनाते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। 2 नंबर का देखिएगा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है।
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 2 नंबर का एक पेड़ था, बड़ा वाला पेड़ था, बीच से बेचारा पेड़ क्या हो गया, आंधी आने पर टूट गया तो जमीन के साथ में जा लगा तो ये बना दिया भूमि के साथ कितना 30 डिग्री, और लगा तो पेड़ के पाद और बिंदु के बीच की दूरी कितना दे दिया है 8 मीटर की दूरी पर जाकर लगा। तो पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई कितना है, तो बताओ रे भाई पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, ABC, तो यानी कि यही सी ऊपर जाएगा, पेड़ की ऊंचाई AB प्लस AC, तो ये ऊपर चला जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर, तो पेड़ की ऊंचाई कितना होगा AB प्लस AC, यानी कि पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना AB प्लस AC, तो इसको लिखेंगे AB प्लस क्या चीज़ AC हो गया। अब निकालते हैं, देख लीजिए ये दे दिया है, तो सम त्रिभुज ABC में देखिए तो साइन थीटा सबसे पहले लगाते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा कौन लगा सकते हैं, तो कॉस थीटा लगाते हैं, कॉस थीटा, और देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माने 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 8 मीटर और कर्ण कितना AC, तो आधार कितना आधार बटे कर्ण कितना AC, तो हो गया AC, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 बराबर कितना हो गया 8 AC, और ई गुना कर देंगे उधर 8 दूनी 16 और ई AC, तो यानी कि √3AC बराबर 8 दूनी 16, AC बराबर कितना 16/√3, तो अब AC का मान निकल गया, AC बराबर कितना 16/√3, तो ये लिख सकते हैं 16/√3। अब देखिए फिर साइन 30 डिग्री क्यों लिए, क्योंकि इस बार होगा लंब बटे कितने कर्ण, तो लंब साइन 30 डिग्री का मान लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर यहाँ देख लीजिए, चूँकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ देखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा का मान 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है AB, कितना है AB बटे कर्ण कितना है 16/√3, तो 16/√3 लंब बटे कर्ण का मान 16/√3। अब साइन 30 डिग्री का मान देखेगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर AB बटे कितना 16/√3। अब देखिए ये 16/√3 बट्टा में है, तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 1/2 गुना कितना हो जाएगा 16/√3 बराबर कितना है AB। अब इसको काट देंगे तो 8 दूनी 16, तो AB बराबर कितना हो गया 8/√3। अब देखिएगा पेड़ की ऊंचाई कितना, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई देखिए AB प्लस AC, AB का मान कितना, तो AB का मान आ गया 8/√3, तो 8/√3 प्लस AC का मान कितना निकला है 16/√3, तो 16/√3, इसको एलसीएम ले लेंगे तो √3 का एलसीएम √3, ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 16 बराबर कितने 8 और 16 24, कितने हो गया 24/√3। आपको पता है 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 3, 8 गुना 3 को भी लिख सकते हैं √3 गुना कितने √3, बटे में कितना हो जाएगा √3। अभी √3 क्या हो गया कट गया, तो 8√3 आंसर 8√3, ये हो गया अपना आंसर हो गया। अब बनाते हैं इसका दूसरा नियम, कौन सा नियम, दूसरा नियम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बोल रहा है आंधी आने पर एक पेड़ टूट गया, आंधी आने पर पेड़ टूट गया और ज़मीन के साथ जा लगा तो कितना डिग्री कोण बना दिया 30 डिग्री का कोण बना दिया, और ये कितना है 90 डिग्री है, और ये तो 60 डिग्री होगा क्योंकि ये 30 तो ये कितना 60 डिग्री, और ये दे दिया है कितना 8, कितने दे दिया 8 दे दिया, कितने दिया है भाई 8 मीटर दिया है। तब पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई कितना है, तो पेड़ की ऊंचाई यही पूछ रहा है ABC सॉलिड CBA, इसी को मान लेते हैं, इसको मान लें ABC और इसको D। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा वही BC प्लस BD, कितना हो जाएगा BC प्लस BD, यही नहीं होगा पेड़ की ऊंचाई कितना होगा BC
प्लस बी डी, क्योंकि ई जो यहीं पर था और ये टूट करके क्या होगा, गिर गया, यानी कि इसको खड़ा कर देंगे तो फिर से डी कहाँ पहुँच जाएगा, यहीं पहुँच जाएगा, यानी कि ई डी कहाँ पहुँच जाएगा, यहीं पहुँच जाएगा। और पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, डी सी, यानी कि डी बी प्लस बी सी, तो डी बी बराबर कितना, बी डी। तो अब देखिएगा इसमें अभी हम बताएं 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना, 1। 60 डिग्री वाले भुजा का मान कितना, √3, और 90 डिग्री वाली भुजा का मान कितना, 2। अब देखिएगा चूँकि √3 बराबर कितना, 8 मीटर, तो √3 बराबर कितना, 8 मीटर, तो 1 बराबर कितना, 8/√3। तो इसलिए पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई देखिए, पेड़ की ऊंचाई 1 और ये सॉलिड इतना है तो ये कितना है, 2, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, तो पेड़ की ऊंचाई कितना, 3, तो 1 बराबर पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया, बराबर कितना हो गया, 3, 1 और 2 3, 1 इसका और 2 इसका, पेड़ की ऊंचाई हो गया, पेड़ की ऊंचाई 3, तो चूंकि 1 बराबर 8/√3, तो 3 बराबर, इसलिए 3 बराबर कितना, तो 8/√3 गुना कितना, 3। अब इसी को 8/√3 गुना 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। अब ये √3 कट गया तो कितने हो गया, 8√3, तो 8√3 मीटर, ये हो गया अपना आंसर। समझ गए। अब बनाते हैं